अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पाक 522 लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जो है अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1930, यानी कि उनका 1930 का जो खुतबा था। तो लेक्चर 5 में हमने मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल 1906 से 1929 पढ़ा। उस दौरान सिमला डेपुटेशन 1906 के ज़रिए मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 की आम हुई और मुसलमानों का अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, जो कि 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन मिली थी। उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1960 में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट माना, लेकिन ये इत्तेहाद कायम नहीं रह सका। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 ने मुसलमानों की डिमांड यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वेटेज रिवर्स सीट को रिजेक्ट कर दिया था। फिर जिना के 14 पॉइंट्स 1929 ने मुस्लिम राइट्स का मिनिमम चार्टर पेश किया था। अब तक मुस्लिम सेफगार्ड और माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान फिलोसफिकल वैक्यूम था। मुसलमान सिर्फ एक माइनॉरिटी हैं या एक अलग कौम है जो इस खलल को पूरा करने, या अलग कौम जिनको अपनी ज़मीन चाहिए, इस खलल को पूरा करने के लिए आते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उनका इलाहाबाद का खुतबा जो 1930 में उन्होंने दिया, जो आइडिया देता है एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का। आज का लेक्चर इसी लैंडमार्क स्पीच पर है। ये लेक्चर अल्लामा इकबाल की उस तारीखी एड्रेस पर मबनी है जो कि दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में दिया गया। इस स्पीच में अल्लामा इकबाल ने इंडियन नेशनलिज्म को चैलेंज किया था, मुस्लिम्स को एक अलग कौम करार दिया था, इसका कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बताया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मुसलमान स्टेट की प्रैक्टिकल तजवीज़ पेश की। इस लेक्चर समझने के लिए ज़रूरी है कि इलाहाबाद एड्रेस को वो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर लेक्चर नंबर लाहौर रेजोल्यूशन 1914 और फिर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। इकबाल के इसीलिए ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, इसलिए उनको ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी उनको ये इलाहाबाद का खुतबा देने की? तो 1920s के आखिर में ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी कि मुसलमान बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, जिसके डिफरेंट फैक्टर्स थे, जिसमें पहले थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि ब्रिटिश रिफॉर्म्स मेजॉरिटी रूल को बढ़ावा दे रही थी यानी कि हिंदुओं को, और मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी प्रेफरेंसेस पॉलिटिकल पावर नंबर्स पर डिपेंड करते थे, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी में थे, कमज़ोर थे और कम थे। अर्लियर सेफगार्ड फेज, जो पहले जो सेफगार्ड जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह थे मिले थे, वो नाकाफ़ी साबित हो रहे थे और उनको भी रिजेक्ट किया जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। नेहरू रिपोर्ट 1928 का फेल होना, कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो मुस्लिम डिमांड्स नहीं मानेंगे, जबकि उसके बाद वेस्टर्न डेमोक्रेसी अनसूटेबल। इकबाल का मानना था कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी इंडिया जैसे प्लूरल सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, यहाँ मेजोरिटी रूल मतलब हिंदू राज। इकबाल ने यह एड्रेस इसलिए दिया ताकि मुसलमानों को इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिले, वो समझें कि वो सिर्फ माइनॉरिटी नहीं अलग कौम है, उन्हें अपने लिए सेपरेट पॉलिटिकल अरेंजमेंट की ज़रूरत है। हम लोग शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पॉलिटिकल कैरियर देखें तो अल्लामा इकबाल पोस्ट ऑफ द ईस्ट यानी शायर मशरक़ सिर्फ फिलासफ़र का पॉलिटिकल कैरियर ग्रेजुअली डेवलप हुआ था। अर्ली में वो इंटेलेक्चुअल रोल थी यानी शायरी और फिलासफी बस करते थे। फिर 1920s में वो एक एक्टिव पॉलिटिकल इंगेजमेंट में लग गए। फिर 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हुए। यहाँ उन्होंने कॉलोनियल गवर्नी और मेजॉरिटी रूल की लिमिटेशंस का प्रैक्टिकल तजर्बा हुआ। फिर पोस्ट 1928 यानी 1928 के बाद नेहरू रिपोर्ट की नाकामी के बाद मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएशन मजबूत हुई। 1930 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और इसी सेशन में उन्होंने वो मशहूर तकरीर की जिसे इलाहाबाद का खुतबा कहते हैं। अगर हम देखें इकबाल एडवोकेट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, तो इन अर्ली इंटेलेक्चुअल फेज यानी कि शुरू में सर सैयद अहमद खान की तरह अल्लामा इकबाल भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और उनके जो फेमस तराना हिंद ये इस बात का सबूत था। ये देखिए तराना हिंदी उन्होंने लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। इकबाल की मशहूर नज़म है ये, और इस वक्त इकबाल इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। उनके लिए हिंदुस्तान एक खूबसूरत गार्डन था और वो सब लोग हिंदू भी मुसलमान भी उनके बुलबुलें थे। ये इमोशनल और कल्चरल यूनिटी था, लेकिन इस वक्त का माहौल था कि हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये इकबाल की इब्तदाई सोच थी। आगे चलकर उनके ख्यालात में बड़े तब्दीलियाँ आईं। ये उस वक्त उन्होंने पहले हिंदुस्तान के हक़ में जब वो अपने हुब्बे वतनी ज़ाहिर करते थे तो उन्होंने डिफरेंट नज़में लिखी थी। ये तराना मिली थे, चीन और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा। ये उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब हिंदू और मुसलमान को की यूनिटी को ब्रिटिश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा था। एवेल्यूएशन इकबाल पॉलिटिकल थाट से इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि अर्ली 1904 तक इकबाल इंडियन नेशनलिज्म यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, और उसकी वजह ये थी कि इमोशनल कल्ट योर अटैचमेंट टू होमलैंड, यानी कि वो अपने होमलैंड थी उनकी, वहीं पर पैदा हुए वहीं पर बड़े हुए, तो उसके साथ अटैचमेंट थी। उसके बाद 1905
के बाद उन्होंने यूरोप विजिट किया, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। इंग्लैंड और जर्मनी में तालीम वेस्टर्न सोसाइटी के करीब से मुशाहिदा किया। फिर क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिज्म, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मोरल और स्पिरिचुअल खलल देखा। यूरोपियन सोसाइटी की मटेरियलिस्ट सोच ने उन्हें इस्लाम की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की तरफ रजू करवाया। और उसके बाद मुस्लिम नेशनलिज्म के में मुस्लिम एक मिलत हैं और फेथ से यूनाइटेड हैं। इस्लाम को कंप्लीट सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम समझा जाता है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो इसी वजह से उन्होंने 1930 में इलाहाबाद का प्रैक्टिकल पॉलिटिकल विजन सेपरेट मुस्लिम स्टेट का एक ये खुतबा दिया। उसमें उन्होंने 4 प्रोविंसेस यानी पंजाब, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान का उन्होंने पेशकश की। इकबाल कि ये कहना था कि मुस्लिम्स वर नॉट merely a minority but a distinct nation with their own civilization and world view। ये टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम नेशनलिज्म के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का। इकबाल इलाहाबाद एड्रेस विजन फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो इकबाल ने अपनी प्रेजेंटेशनल एड्रेस में पहली बार क्लियर लफ्ज़ों में ये कहा था कि मुस्लिम्स अपना अलग होमलैंड ये डिज़र्व करते हैं, उनकी आइडेंटिटी इस्लाम है, उनका पॉलिटिकल मुस्तकबिल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में है। इस स्पीच के बाद इकबाल को द ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मिला था। ये 29 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में उन्होंने दिया था और ये मौका था कि एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इकबाल उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन थे, उस वक्त इस सेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने सेपरेट होमलैंड के बारे में बात की थी। इकबाल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूनिफाइड इंडियन नेशनलिज्म बेस्ड ऑन टेरिटरी, आर्ग्यूइंग दैट इंडिया वाज नॉट अ सिंगल नेशन बट अ कंटिनेंट ऑफ डाइवर्स ह्यूमन ग्रुप। इकबाल ने कहना था कि इंडिया इज़ अ कंटिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग different religions. Their behavior is not at all determined by a common race consciousness. Even the Hindus do not form a homogeneous group. इकबाल इसका मतलब है कि इंडिया एक कॉन्टिनेंट है जहाँ मुख्तलिफ नस्लें, ज़ुबान और मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ कोई कॉमन नस्ल और कंसाइसेंस नहीं है। हिंदू भी होमोजीनियस नहीं है, वो भी डिफरेंट ज़ात पात के चक्रों में है। और ऐसे में एक इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी माने नहीं जाता। उसके बाद इम्प्लीकेशंस फॉर मुस्लिम्स हैं। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से बिल्कुल जुदा किया, मतलब कि मुसलमान एक डिस्टिंक्ट नेशन है, उनकी अपनी रिलीजियस है, अपना कल्चर है, अपनी सोशल आइडेंटिटी है, उन्हें अपना अलग पॉलिटिकल रिकग्नाइजेशन और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी एंड मुस्लिम नेशनहुड। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि उसने इस्लाम मुसलमानों को पूरी ज़िंदगी को शेप दिया है। इस्लाम ने वो जज्बात और वफादारियाँ दी हैं जो कि बिखरे हुए लोगों के जोड़कर एक कौम बना देती हैं। मोहम्मद इकबाल ने प्रेजेंटेशनल एड्रेस यानी अपने खुतबा इलाहाबाद में ये कहा था कि इस्लाम इज़ नॉट अ चर्च, इट इज़ द स्टेट कन्वेंस्ड एज ए कंट्रेक्चुअल ऑर्गेनिज्म लॉन्ग बिफोर रशियन एवर थॉट ऑफ सच ए थिंग। यानी कि इस्लाम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, इंडिविजुअल भी, कलेक्टिव भी, गवर्नेंस और रिलीजन अलग नहीं हो सकते। ये एड्रेस इस्लाम को सिस्टम का लाइफ के तौर पर पेश करने वाली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बन गया। इसने मुस्लिम स्ट्रगल को नया मोमेंटम दिया। इसके बाद इकबाल का जो पर्सपेक्टिव था ये टू नेशन थ्योरी पर, इस पर उन्होंने बात की कि इकबाल के इस खुतबे ने टू नेशन थ्योरी को भी मजबूत इंटेलेक्चुअल बेस दिया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया एक सिंगल नेशन नहीं है, या मल्टीपल कम्युनिटीज़ हैं। मुस्लिम और हिंदू के दरमियान फ़र्क सिर्फ मज़हब का नहीं है बल्कि सिविलाइजेशन का भी है। मुस्लिम की अपनी कल्चर और अपनी हिस्ट्री है, उनके अपने सोशल सिस्टम हैं, उन्होंने अपने लिए सेपरेट पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहिए। दोनों के हीरोज़ डिफरेंट हैं, एक के हीरो दूसरे के लिए विलन्स हैं। इकबाल ने साफ कहा कि मुसलमान और हिंदूज़ दो सेपरेट नेशंस हैं, नॉट जस्ट रिलीजियन कम्युनिटीज़। इसमें पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर मुस्लिम में देखें तो इकबाल ने यह मानना कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ टेम्प्रोरी सोल्यूशन है। लॉन्ग रन में मेजॉरिटी बेस्ड सिस्टम मुसलमानों के लिए जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकता। सोल्यूशन ये था कि मुसलमानों को अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, उन एरियाज़ में जहाँ वो अपनी मेजॉरिटी में है, सिर्फ वहीं परमानेंट सिक्योरिटी दे सकता है। इकबाल के खुतबे का ये सबसे अहम हिस्सा था कि फार्मेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट स्टेट एंड सेल्फ गवर्नमेंट रूल। यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सूबों के नाम लिए थे कि ये बनने चाहिए। I would like to see the Punjab, Northwest, Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state self-government within the British Empire or without the British Empire। ये एड्रेस का सबसे अहम हिस्सा है। पाकिस्तान का आइडिया पहली बार खुलकर सामने आया। उन्होंने पंजाब, NWFP, सिंध और बलूचिस्तान के प्रोविंसेस का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि इन्हें मिलाकर एक करना चाहिए, और उन्होंने बोला था कि कंसोलिडेट नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट, ऐसे स्टेट बनाना चाहिए, और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर या विदाउट। और इसकी फाइनल डेस्टिनेटी ये होगी कि ये मुसलमानों के फाइनल डेस्टिनेटी है, नतीजा जो होना था। ये पहली बार था कि किसी ने टेरिटरी टर्म में मुसलमान ऑटोनॉमी की बात की हो। इकबाल ने कहा कि द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ परफेक्टली जस्टिफाइड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इकबाल डिड नॉट एक्सप्लिसिटली यूज़ द नेम पाकिस्तान, यानी कि इकबाल ने नाम पाकिस्तान नहीं लिया था। उनका विज़न एथिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पर मबनी था।
ना कि सिर्फ टेरिटरी या पावर पर। उनका प्रपोज्ड स्टेट डायनामिक प्रोग्रेसिव मोरली ग्राउंडेड था। उसके बाद हम देखें फ्रॉम आइडिया टू नेम और चौधरी रहमत अली खान, चौधरी रहमत अली जिन्होंने अपने एक पम्फलेट नाउ और नेवर में इकबाल के 1930 के आइडिया के चौधरी रहमत अली ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 1933 में चौधरी रहमत अली ने पम्फलेट नाउ और नेवर पब्लिश किया और पहली बार उसमें नाम पाकिस्तान पेश किया। पाकिस्तान मतलब लैंड ऑफ प्योर, यानी कि पाक लोगों के रहने की जगह। इकबाल की बताई प्रोविंस पंजाब, NWF, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर को शामिल किया गया। इसमें जो हम पाकिस्तान में इसका जो एक्रोनिम है, इसमें P स्टैंड फॉर है पंजाब, A फॉर अफ़गानिया जिसको NWFP कहते हैं, उसके बाद K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध और TAN बलूचिस्तान के लिए। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। P फॉर पंजाब, A फॉर अफ़गानिया ये जो NWFP है, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, TAN फॉर बलूचिस्तान। ये इकबाल का आइडिया का नाम और डॉक्यूमेंट्री स्ट्रेंथ मिली। फिर हम देखें इकबाल के जो एड्रेस था उसके रिएक्शंस कांग्रेस में और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसके क्या थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया और कहा कि ये यूनाइटेड इंडिया के लिए खतरा है। इकबाल को हिंदू मुस्लिम की टेंशन का जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि इकबाल वाज सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिंदू मुस्लिम टेंशन। अगर हम हिंदू कॉलमिस्ट यानी इनकलाबी लाहौर उनकी बात करें तो इकबाल वांटेड टू स्नैच द कंट्री ऑफ हिंदूज फ्राम देम एंड इट गेव टू द मुस्लिम लीग की बात करें तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला ग्रेजुअली अप्रिशिएटेड कि मुस्लिम लीडर्स ने इसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन समझा। दिल्ली इनकलाब में देखें तो इकबाल एड्रेस इज द फर्स्ट क्रैशिंग ब्लो टू द हिंदूज कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म एंड देयर डिज़ायर टू एस्टेब्लिश हिंदू राज। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का देखें तो उन्होंने क्वेश्चंस यानी न्यूट्रल थे, ऑब्सेस्ड एज ए पार्ट ऑफ डिवाइडेड एंड मैनेज पॉलिसी। उनका वो न्यूट्रल ही थे बेसिकली, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया खास। अभी हमारा टॉपिक है इकबाल्स कोरेस्पेंडेंस विद जिन्ना रिगार्डिंग मुस्लिम फ्यूचर्स। अगर हम देखा जाए तो जो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इस वक्त ये सारे हालात छोड़ छाड़ के इंग्लैंड चले गए थे हमेशा के लिए। लेकिन ये देख रहे हैं बिटवीन 1936 एंड 1937 इकबाल रोड सेवरल लेटर्स टू जिन्ना who was then in England urging him to return and lead the Muslim community towards a separate Muslim state. These letters provided the strategic bridge between Iqbal vision and Jinnah's political action. इसमें पहला लेटर था, इसकी डेट आप याद रखिएगा, इसकी डेट थी 21 जून 1937। 21 जून 1937 ये पहला लेटर लिखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। ए सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स प्रोविंस रिफॉर्म्ड ऑन द लाइंस आई हैव सजेस्टेड above is the only course by which we can secure a peaceful India and save Muslims from the domination of non-Muslim। उसके बाद दूसरा लेटर था जो कि 28 मई 1937 को लिखा गया था, ये डेट्स आप याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने लिखा द क्वेश्चन देयरफॉर इज हाउ इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम्स इंडिया। द ओनली वे टू डू दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूट द कंट्री एंड टू प्रोवाइड वन और मोर मुस्लिम स्टेट विद इन एब्सोल्यूट मेजोरिटीज। मतलब इकबाल ने साफ कहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कंट्री अलग मुस्लिम स्टेट्स विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इस सफ़र में इकबाल ने आइडिया दिया कि जिन्ना ने उसे अमली जामा पहनाया था और इस तरह अल्लामा इकबाल के बार बार खत लिखने की वजह से और उनको इंसिस्ट करने की वजह से वो पाकिस्तान वापस और उधर यानी कि इंडिया में उस वक्त वापस आए थे। नेक्स्ट हम देखें मटेरियलाइजेशन ऑफ इकबाल आइडिया इनटू पॉलिटिकल रियलिटी। तो इकबाल के 1930 के एड्रेस के एक डायरेक्शन एक्शन था, लेकिन उसके प्रैक्टिकल मूवमेंट में क्या बदलना बाकी था, जिसमें इकबाल लेटर्स थे जिन्ना को वापस बुलाकर लीडरशिप संभालने को कहा और जिन्ना की वापसी के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एलाइट क्लब से मैस मूवमेंट बना दिया। ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन में देखे तो लीग को स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल फोर्स बनाया। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 हुई और इकबाल का विजन को ऑफिशियल डिमांड में तब्दील किया गया और 1947 में पाकिस्तान बना। जिन्ना का रोल तो बिल्कुल डिसिसिव था, मतलब उन्होंने फिलासफी को ऑर्गेनाइजेशन में और आइडिया को रियल पॉलिटिक में बदला। लेकिन हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस रोल को भी कम नहीं जान सकते, क्योंकि उन्होंने ही कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वापस बुलाया था कि वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप को संभालें। ये कंक्लूजन में हम देखें तो इलाहाबाद एड्रेस 1930 हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। फिलोसफिकल डायरेक्शन दी मुसलमान एक डिस्टिंक्ट नेशन है, इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। टू नेशन थ्योरी बहुत मजबूत थी, टू नेशन थ्योरी की बात की, टू नेशन थ्योरी मजबूत हो गई इस वजह से मुस्लिम सिर्फ माइनॉरिटी नहीं थे, अलग कौम है जिनकी अपनी सिविलाइजेशन है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और एमलेगमेशन नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट शिफ्ट फ्राम पैन इस्लामिज्म टू टेरिटोरियल नेशनलिज्म यानी डिफाइंड जियोग्राफिकल स्पेस, यानी उन्होंने प्रॉपर सूबे बता दिए कि ये सूबे होने चाहिए, यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। फाउंडेशन फॉर लाहौर रेजोल्यूशन 1940 और जिन्ना ने आगे चलकर इसी विज़न को पॉलिटिकल रियलिटी दी। इकबाल ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान थे जिसने ख्वाब देखा था और जिन्ना ने उसे हकीकत बनाया था।
तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा जो इलाहाबाद का था 1930 में हुआ। अ, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह था कि 1920s के आखिर में मुसलमान इनसिक्योर थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 फेल हो गई थी। सेफ गार्ड नाकाफ़ी साबित हुए। इकबाल ने इस एड्रेस में मुसलमानों को इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया था। इकबाल की सोच पहले इस तरह थी कि पहले इंडियन नेशनलिज्म थे, तराना हिंदी भी लिखा और भी काफ़ी तराने लिखे थे, जिसमें वो सारे जहाँ से अच्छा और दूसरा था। फिर यूरोप विज़िट जो 1905 में उनका यूरोप का विज़िट हुआ, उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने समझा, फिर उनका इस्लाम की तरफ रुजू हुआ और 1930 तक मुसलमान नेशनलिज्म यानी मुसलमान एक अलग कौम है, इस पर वो पहुंच गए। इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने ऑल इंडिया इंडियन नेशनलिज्म की मुखालफत की। उन्होंने इंडिया कॉन्टिनेंट को ही डाइवर्स ग्रुप कहा, यानी कि कोई सिंगल नेशन नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं है, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर उन्होंने मुस्लिम नेशनलहुड यानी मुसलमान अलग कौम है, इस्लाम ने उनकी आइडेंटिटी बनाई। फिर उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की कि इकबाल ने इसे इंटेलेक्चुअल बेस दी। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात की कि पंजाब NWFP सिंध बलोचिस्तान से मिलाकर एक कंसोलिडेट नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट बनाना चाहिए, ये फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स है। फिर उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट विद इन या विदाउट ब्रिटिश एम्पायर की बात। फिर हमने इसके रिएक्शन देखे थे उनके खुतबा इलाहाबाद के, जिसमें कांग्रेस ने अपोज किया था, मुस्लिम लीग ने अप्रिशिएट किया था, वो ब्रिटिश न्यूट्रल रहे थे। फिर उन्होंने जो लेटर्स जिन्ना को लिखे थे 1936 से 1937 तक, इकबाल ने जिन्ना को लिखा था कि रीडिस्ट्रीब्यूट द कंट्री, प्रोवाइड वन और मोर मुस्लिम स्टेट विद इन एब्सोल्यूट मेजोरिटीज़। फिर उन्होंने मटेरियलाइजेशन यानी कि चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया। जिन्ना ने लाहौर रेजोल्यूशन 1914 के ज़रिए इसलिए अमली जामा पहनाया कि 1947 पाकिस्तान बना। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नेम है वो मैंने इसमें नोट कर दिए हैं। 1904 है, 1905 है, 1920, ये आप देख लीजिएगा। ये इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल व्यू कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।